उसने जंगल में नया बिजनेस चालू किया था। वो पक्षियों को मीठा मीठा गाजर का हलवा बनाकर बेचती थी और पक्षी भी सोनी के गाजर का हलवा खाकर बहुत खुश होते थे। वाह सोनी, कितना मीठा और अच्छा गाजर का हलवा बनाती हो तुम। खाकर तो मजा ही आ गया। इस हलवे जैसा स्वाद तो और किसी चीज में है ही नहीं। हाँ कालू, तुम सही कह रहे हो। बहुत मजा आया ये हलवा खाकर। सोनी, तुम थोड़ा और हलवा मुझे पैक करके दे दो, मैं घर जाकर भी यही खाऊंगी। हाँ हाँ पिंकी मौसी, मैं अभी हलवा पैक करके आपको देती हूँ। सोनी का गाजर का हलवा इतना अच्छा था कि पक्षी दिन में कई बार हलवा खाने सोनी के पास आते थे, जिससे सोनी के दिन भर में अच्छी खासी कमाई हो जाती थी। ऐसे ही एक दिन मोना और चट्टू सोनी के पास हलवा खाने आते हैं। सोनी, हमें भी गाजर का हलवा दे दो, लेकिन पैसे हम कल देंगे। कल? नहीं चट्टू भैया, मैं किसी को भी गाजर का हलवा उधार नहीं देती हूँ, क्योंकि आप इसके पहले भी मुझसे उधार गाजर का हलवा ले जा चुके हो। क्यों रे चट्टू, बातें तो इतनी बड़ी बड़ी करता है और गाजर का हलवा उधार खाने के लिए आता है। मौसी, आप ऐसा मत बोलिए, मेरा मजाक मत उड़ाइए। सोनी, तुम्हें तो मैं देख लूंगा। आज तुम्हारा जो ये काम चल रहा है ना, देखो इसको मैं कैसे बंद करवाता हूँ अब। हाँ हाँ, मैं भी देखती हूँ कि आप क्या कर सकते हो। ऐसा बोलकर चट्टू और मोना वहाँ से चले जाते हैं। वैसे सोनी, इन लोगों से दूर रहना, क्योंकि ये लोग बहुत चालाक हैं। हाँ कालू भैया, मैं सब जानती हूँ, लेकिन मैं इन लोगों से डरती नहीं हूँ। मोना और चट्टू अपने घर आ जाते हैं। मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा है सोनी के ऊपर। मेरा कितना मन था आज गाजर का हलवा खाने का, और तो और उस पिंकी मौसी ने भी आपको कितना सुना दिया। हाँ मोना, बस अब तुम देखती जाओ कैसे मैं उस सोनी का काम बंद करवाता हूँ। अब कल से हम भी सोनी के ठेले के बिल्कुल सामने ही अपने गाजर के हलवे का ठेला लगाएंगे। मोना, तुम कहती हो ना कि तुम अच्छा गाजर का हलवा बना लेती हो, तो बस कल से तुम भी गाजर का हलवा बनाना, उसे हम सभी पक्षियों को बेचेंगे। हाँ हाँ, मैं बिल्कुल बना दूंगी गाजर का हलवा। और आप देखना चट्टू जी, मैं इतना स्वादिष्ट हलवा बनाऊंगी कि सारे पक्षी सिर्फ हमारी दुकान का ही हलवा बार बार खाएंगे। अगले ही दिन मोना और चट्टू अपने गाजर के हलवे का ठेला सोनी के ठेले के ठीक सामने ही लगा लेते हैं। तभी भोलू चट्टू के पास आता है। अरे चट्टू, तुमने सोनी के ठेले के सामने ही गाजर के हलवे की दुकान खोल ली। अच्छा, तो मुझे एक प्लेट गाजर का हलवा तो टेस्ट कराओ। चट्टू भोलू को एक प्लेट गाजर का हलवा दे देता है। भोलू जैसे ही उस हलवे को खाता है तो चट्टू से बोलता है, अरे रे, ये मुझे क्या खिला दिया चट्टू तुमने, कितना बेकार स्वाद है इसका। और हाँ चट्टू, मैं तुम्हें इस बेस्वाद हलवे के 1 रुपए भी नहीं दूंगा। अरे रुको भोलू, मेरे गाजर के हलवे के पैसे तो दे जाओ। चट्टू जी, आप थोड़ा सा गाजर का हलवा खाकर तो देखिए और मुझे बताइए कि क्या कमी है इसमें। फिर चट्टू वो हलवा खाने लगता है। छी छी, भोलू ठीक ही कह रहा था कि कितना बेकार हलवा है। तुम तो कहती थी कि तुमसे गाजर का हलवा बनता है, फिर भी इतना बेस्वाद हलवा क्यों बनाया है तुमने। अरे मुझे माफ कर दीजिए चट्टू जी, पता नहीं ये हलवा इतना बेकार कैसे बन गया। तुम्हें पता है कि तुमने कितना बकवास हलवा बनाया है। अब देखना, वो भोलू जाकर सभी पंछियों को बता देगा और फिर कोई भी पंछी हमारा हलवा खाने नहीं आएगा। सोनी ये सब देखकर मन ही मन बहुत खुश हो रही थी। अगले दिन पिंटू राजा जी का सिपाही सोनी के पास आता है। सोनी, कल पिंटू राजा जी ने गाजर का हलवा मंगाया है, इसलिए मैं गाजर के हलवे का ऑर्डर देने आया हूँ। तुम कल हलवा तैयार करके रखना और हो सके तो तुम वो हलवा लेकर महल आ जाना। हाँ सिपाही जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं कल हलवा लेकर महल आ जाऊंगी। वहीं दूसरी ओर मोना और चट्टू भी ये सब सुन लेते हैं। देखो देखो, सोनी को कितना बड़ा ऑर्डर मिल गया और यहाँ हम मक्खियाँ मार रहे हैं। काश कि हमें भी कोई इतना बड़ा ऑर्डर देकर जाता। चट्टू जी, मेरे पास एक आइडिया है जिससे सोनी के हलवे का बिजनेस बंद हो जाएगा। मोना अपना आइडिया चट्टू को बता देती है। रात होने तक सोनी 1 किलो गाजर का हलवा बना लेती है और आराम से सोने की कोशिश करती है। फिर रात को ही मोना और चट्टू सोनी के घर पर आ जाते हैं। मोना देखो, सोनी सो रही है, हम जल्दी से इसके हलवे में सूखी लाल मिर्च का पाउडर मिला देते हैं
ताकि पूरा हलवा तीखा हो जाए, और जब कल पिंटू राजा ये हलवा खाएंगे तो सोनी को कड़ी से कड़ी सजा देंगे। हाँ चट्टू जी, बिल्कुल ऐसा ही होगा, लेकिन पहले ये मिर्च का पाउडर तो हलवे में मिला दीजिए। गाजर के हलवे में मिर्च मिलाकर मोना और चट्टू तुरंत वहाँ से चले जाते हैं। पर यहाँ तो सोनी जाग ही रही थी और उसने मोना और चट्टू की सारी बातें भी सुन ली थी। अच्छा हुआ आज मुझे इतना बड़ा ऑर्डर मिलने की खुशी से नींद नहीं आई, नहीं तो मैं इन दोनों के जाल में फंस जाती। अब देखो मैं कैसे तुम दोनों को तुम्हारे ही जाल में फंसाती हूँ। अगले दिन सोनी अपना ठेला नहीं खोलती है और 1 किलो रखे गाजर के हलवे को लेकर महल चली जाती है और उल्लू सिपाही से बोलती है, सिपाही जी कल रात से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं गाजर का हलवा नहीं बना सकी। और हाँ, आप इस गाजर के हलवे के पैसे चट्टू भैया को देना, क्योंकि ये मोना और चट्टू दोनों ने मिलकर बनाया है और उन्होंने ही हलवा भेजा है। ठीक है सोनी, मैं चट्टू को जाकर गाजर के हलवे के पैसे दे दूंगा। सोनी ऐसा बोलकर वहाँ से चली जाती है और बाद में पिंटू राजा जी को हलवा दिया जाता है। जैसे ही राजा जी हलवा खाते हैं, हलवे में मिर्च होने के कारण उनका मुंह जल जाता है और वो अपने सिपाही से बोलते हैं, अरे मर गया रे, मेरा मुंह जल गया, पानी लाओ कोई पानी। पानी पीकर पिंटू राजा जी को अच्छा लगता है और वे बोलते हैं, कितनी मिर्च है इस हलवे में, भला हलवे में मिर्च कौन डालता है, किसने बनाया है हलवा? सिपाही जाओ, हलवा जिसने भी बनाया है उसे मेरे पास लेकर आओ, उसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। फिर सिपाही जाकर चट्टू और मोना दोनों को पकड़कर ले आते हैं। चट्टू, तुमने इतना बेकार हलवा क्यों बनाया? इससे मेरा मुंह जल गया। तुम लोगों को तो मैं कड़ी से कड़ी सजा दूंगा। ऐसा बोलकर पिंटू राजा दोनों को पिंजरे में बंद करवा देते हैं और इस तरह मोना और चट्टू को उनकी गलती की सजा मिल जाती है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।